नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में घमासान शुरू हो गया है। खासकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तरफ से दिए गए बयान के बाद अब एनडीए में टूट की बात सामने आ रही है। अंदर खाने से ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच ऑल इज वेल नहीं है और यही वजह है कि चिराग पासवान को लेकर अब जेडीयू के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चिराग पासवान को नसीहत भी दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान अगर विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरते हैं तो उनकी हार निश्चित है, क्योंकि चिराग पासवान का जेडीयू और बीजेपी के बिना कोई जनाधार नहीं है। और यही वजह है कि चिराग पासवान को लेकर हो रहे बयान के बीच अब एनडीए में टूट की स्थिति आ गई है। चिराग पासवान ने अकेले ही 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही, जिसके बाद बिहार में राजनीतिक तापमान उबाल पर है। ऐसे में देखिए, अब जेडीयू के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती, जो कि चिराग पासवान के जीजा हैं, उनकी तरफ से भी लगातार जेडीयू के बयान पर पलटवार किया जा रहा है। ये पूरा विवाद तब सामने आया जब जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने चिराग पासवान को लेकर एक बयान दिया और इस बयान के बाद से ही बिहार में एनडीए के बीच कई तरह की बयानबाजी हो रही है। दरअसल आपको बताएं कि चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने अभिमन्यु वाली टिप्पणी की थी और अब इसे लेकर जेडीयू के नीरज कुमार ने चिराग को नसीहत दे दी है। उन्होंने चिराग का नाम लिए बिना कहा है कि अभिमन्यु बनना आसान होता है, अर्जुन बनना मुश्किल। इतिहास में नाम कमाना है तो इसके लिए काम करना होगा, जिद करने से कुछ नहीं होता। दरअसल बता दें कि अरुण भारती ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि महाभारत के 4 प्रमुख पात्र जिसमें समय का मान नहीं रखा, एक पितामह भीष्म, दूसरा महाराज धृतराज, 3 महारानी गांधारी और चौथा महाराज शकुनी। और जब सब मौन रहे तब अभिमन्यु, जिसने अनुभव की कमी थी, चक्रव्यूह में कूदा, क्योंकि समय का मान रखने के लिए अनुभव नहीं, नव संकल्प चाहिए और इसका मतलब है अनुभव से ज्यादा नए विचारों की जरूरत होती है। और अब इसे लेकर जेडीयू की ओर से पलटवार किया गया है। नीरज कुमार ने कहा कि अभिमन्यु बनना आसान होता है, अर्जुन बनना पड़ता है और सीखना होता है। भूलना नहीं चाहिए, अभिमन्यु सिर्फ प्रवेश करता है, वीर गति भी पाता है। इतिहास में नाम जिद से नहीं, काम से लिखा जाता है। जो हर बार द्वार तक पहुंचते हैं वे योद्धा नहीं, द्वारपाल बन जाते हैं। यानी इशारों ही इशारों में जेडीयू ने यह कहने की कोशिश की है कि अगर अकेले चिराग पासवान चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश करेंगे तो वे चारों तरफ से घिर जाएंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। और यही वजह है कि चिराग पासवान को चुनाव से पहले नसीहत दी जा रही है, साथ मिलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल देखिए, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के नेताओं की तरफ से कई बयान दिए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान ने कम समय में अपना बड़ा कद बनाया है और इसे देखते हुए चिराग पासवान को एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए। यहां तक कि लोजपा रामविलास के नेताओं ने यह भी कह दिया कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए। हालांकि इन तमाम बयानबाजी और वार पलटवार के बीच चिराग पासवान अकेले 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसे लेकर उन्होंने अपनी रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ चूंकि नीतीश कुमार के सामने चिराग पासवान अब एक चुनौती के तौर पर सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि जेडीयू के नेता पहले से ही सतर्क हो गए हैं और चिराग पासवान को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।